धनबाद जिला मुखिया संघ ने अबवा आवास योजना में हो रहे मनमानी का किया पुरजोर विरोध। मांगे नहीं मानने पर सरकार को दिया उग्र आंदोलन की चेतावनी। धनबाद जिला मुखिया संघ के बैनर तले एक आपातकालीन बैठक गोविंदपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरवड्डा स्थित एक निजी होटल में रखा गया, जिसका मुख्य उद्देश्य अबवा आवास योजना में मुखिया पद को दरकिनार किया जाना है। साथ ही संघ ने ग्राम सभा द्वारा लाभुकों का चयनित पृष्ठ लेखा में अधिकारियों के द्वारा फेरबदल करने का आरोप लगाया गया है, जिससे पूरे धनबाद जिले के कई पंचायतों में काफ़ी अनियमितता देखी जा रही है। वहीं बैठक में जिला अध्यक्ष गयासुद्दीन अंसारी, जिला महासचिव उत्तम चौबे, संरक्षक जिला मुखिया संघ मनोज कुमार हाड़ी ने कहा कि मुखिया संघ की मांगे नहीं पूरी होती है तो आगे उग्र आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। बैठक में धनबाद जिला के कई पंचायतों के मुखियागण मौजूद रहे। और आज की बैठक का मूल उद्देश्य क्या रहा? देखिए, आपका पूरा धनबाद जिला मुखिया के बैनर तले जो है हम लोग एक आपातकालीन बैठक रखे हैं, जिसमें हम लोग का मुख्य उद्देश्य है अबवा आवास। अबवा आवास जो है, जो झारखंड सरकार के प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से अबवा आवास जो है ना, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी या जिला के पदाधिकारी जो है उसके हिसाब से नहीं किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अनियमितता जो है पहले ही कर दिया गया था, जिसका विरोध हम लोगों ने किया था। ये अबवा आवास जो है, क्योंकि पंचायत के मुखिया के माध्यम से होना चाहिए, उनके अनुशंसा से होना चाहिए, लेकिन प्रखंड, जिला और पंचायत समिति और वार्ड मेंबर को जो है ना उसका चयनकर्ता बना दिया था, जिसमें अनामियता रूप से जो है ना उसका चयन किया गया था। हम लोगों ने उनका विरोध किया, डीसी साहब को लिख करके दिए, पंचायती राज पदाधिकारी को लिख करके दिए, ग्रामीण सचिव को लिख करके दिए। उसके बाद जो है ना फिर से हम लोगों को आदेश दिया गया, मुखिया लोगों को, कि आप जो है ग्राम सभा के माध्यम से चयन करके दीजिए और उसको हम लोग वैलिड करेंगे, उसका मान करेंगे। क्या वो वैलिड हुआ? लेकिन हम लोगों को जो आश्वासन दिए और हम लोग ग्राम सभा से पारित करके यहाँ के लाभुकों का नाम जो है ना चयनित करके हम लोग लिस्ट बना करके दिए, उसका विरोध विपरीत काम किया गया। जो हम लोगों ने सीरियल नंबर बनाया था, जो 1 2 3 माने योग जो बनाया था, उसके हिसाब से हम लोगों ने जो योग्य व्यक्ति है जिनका होना चाहिए उसको हम लोग सीरियल के हिसाब से बना करके दिए थे, उसको दरकिनार कर दिया गया। और जो है उसका कोई वैलिड नहीं, कोई मान्यता नहीं, और उसके लिए जो है हम लोग पूरा जिला के मुखिया जो है ना एकत्रित है, और यदि ग्राम सभा को वैलिड नहीं करेंगे और यदि इसका मान्यता नहीं देंगे तो पूरा जिला में हम लोग जो है ना काम ठप कर देंगे। अन्यथा पूरा ग्राम सभा को मान्यता देना होगा, क्योंकि ये आपका भारत सरकार का जो कानून है उस कानून के तहत हम लोग मांग रहे हैं। पंचायत का जो अधिकार है वो अधिकार के हिसाब से हम लोग मांग रहे हैं, उनसे कोई खराती नहीं मांग रहे हैं। ये पदाधिकारी का राज नहीं है, यह पंचायत जो है ना मुखिया का राज है। मुखिया चाहेगा जैसे जिस आदमी को पहचानेगा, क्या वो बीडीओ उस आदमी को पहचानते हैं, क्या जिला के डीसी पहचानते हैं, क्या डीडीसी साहब पहचानते हैं, क्या ग्रामीण के कोई ग्रामीण विकास पदाधिकारी पहचानते हैं? कोई नहीं पहचानते। मुखिया पहचानते हैं जो किसको देना है नहीं देना है, वो हम उसका अनुशंसा करेंगे, उसी के अनुसार होना चाहिए। जो हम लोग ग्राम सभा करते हैं, ग्राम सभा में जो पारित करते हैं उसका होना चाहिए। उसके अलावा दूसरा कोई भी अगर हम लोग को कोई पेपर थोप देगा, हम लोग उसको मानने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन में जाएंगे यदि हम लोगों का माने ग्राम सभा पारित नहीं किया गया तो। अभी जो है कि देखा जाए तो अमूमन जो है कि कई जो कि पंचायतों में हम लोगों ने घुमा हुई है और काफी खबरें उठाई है, हर जगह अनियमितता देखने को मिल रही है। वो पूरा झारखंड में ऐसा अनियमितता है, क्योंकि क्या सरकार का क्या उद्देश्य है, क्या अफसरशाही है, ये हम लोग तो नहीं जानते। ये हमको लग रहा है कि ये अफसरशाही है। सरकार को किसी तरह का समझ नहीं रहे हैं। ये सरकार है, उनका कानून बनाया है, उसके आधार पर कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये अफसरशाही कर रहे हैं। क्या कुछ निर्णय हुआ है, आगे का क्या रणनीति रहेगा? देखिए, आज तो हम लोग आज एक जल्द मुद्दा वो आवास को लेकर आज का बैठक बुलाए हैं। इसमें सभी मुखिया लोग आए, सभी अपना अपना मंतव्य दिए और सभी के
मंतव्यों पर विचार विमर्श करने के बाद हम लोग निर्णय लिए कि अबुआ आवास में सभी पंचायत के मुखिया के द्वारा जो ग्राम सभा करके दिया गया है उसके अनुरूप जातिगत और राजस्व ग्राम के आधार पर जो हम लोगों ने ग्राम सभा करके दिया उसके अनुरूप अगर अबुआ आवास का कार्य को धरातल पर नहीं किया जाता है और अफसरशाही या सरकार के दबाव में जियोटेक करने का काम पदाधिकारियों के द्वारा किया जाता है तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। हम लोग पंचायत में किसी भी तरह से जियोटेक करने नहीं देंगे और सभी मुखिया धनबाद जिला कमेटी की ओर से सभी को यही निवेदन है कि सभी लोग अपने अपने पंचायत में जियोटेक करने के लिए नहीं दें और पूरे राज्य में जहां जहां इस तरह का घटना हुई है, पूरे राज्य में इस तरह का घटना हुआ है, हम चाहेंगे कि पूरे राज्य के मुखिया लोग हम लोग इसके विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में, अफसरशाही के विरुद्ध में आंदोलन का बिगुल फूकेंगे। देखिए, आप लोग भली भांति जानते हैं कि ये झारखंड में तीसरा टर्म है मुखियाओं का। ये तीसरे बार मुखिया लोग सब चुन के आए हैं और इस बार परिस्थिति ऐसा है कि लगभग 90 या 95 बोली कि सभी जगह नए मुखिया लोग चुन करके आए हैं। तो आज जिस तरह से जब से ये लोग मुखिया चुन करके सभी लोग आए पूरे झारखंड में, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक चाहे कोई भी योजना में हो या किसी प्रकार का जो भी सरकारी लाभान्वित कार्य योजना है उसमें मुखियाओं का मान सम्मान नहीं मिल रहा है। उसके उन लोग के साथ में मान हानि हो रहा है, उनके साथ में मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाया जा रहा है। उसी का कड़ी में आप अभी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना हम लोग को बहुत प्रफुल्लित हुए थे, बहुत खुशी हुए थे और झारखंड सरकार को हम लोग साधुवाद दिए थे, धन्यवाद दिए थे कि उन्होंने इस सोच के साथ कि गरीबों के साथ बहुत अन्याय होता है। बहुत से सारे आज तक जो गरीब लोगों का मकान अभी तक पक्का नहीं बन पाया है, उनके सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने पूरा देश में ये पहली ऐसी सरकार थी जो इस योजना को लाई, जिससे हम लोग काफ़ी मन खुश थे। सभी जनप्रतिनिधि एकदम उनका दिल से आभार व्यक्त किए थे और सभी जगह हम लोगों ने जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम जो रहा, हम लोग सभी जनप्रतिनिधि पूरा झारखंड में उनका एकदम बढ़ चढ़ के सहयोग और उनका सम्मान किए। लेकिन अभी का जो परिस्थिति है, आज हम लोग विशेष यहाँ पर बैठने का कारण ये रहा कि हम मुखियाओं को शुरू से ही दरकिनार किया जा रहा है। इस अबुआ आवास में भी बहुत ही लचर व्यवस्था रही है और हम सभी जनप्रतिनिधियों का मान सम्मान के साथ ठेस पहुंचाया गया है। वहां के जनताओं को छलने का काम किया जा रहा है और जो भी ग्राम सभा जो अभी सभी को ने कहा और ये सत्य है कि सबसे बड़ी सभा ग्राम सभा ही होती है और उस ग्राम सभा को दरकिनार करके और ये नया लिस्ट लागू कर दिया गया है झारखंड सरकार के द्वारा और लाभुकों का चयन आनन फानन में ऐसे ऐसे लोगों का चयन करके लिस्ट भेज दिया गया है जो बहुत लोगों का पहले से प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, बहुत लोगों का सरकारी नौकरी है, बहुत लोगों का बिल्डिंग है, बहुत लोग का जो कहने का मतलब है परिपूर्ण है, वैसे वैसे लोगों को लिस्ट बना करके भेज दिए हैं। ये बहुत ही गलत और अन्यायवर्धक बातें हैं जिससे हम लोग पूरा मुखिया संघ इसका जोरदार विरोध करते हैं और हम लोग ये सरकार से एकदम उनसे एकदम प्रार्थना करते हैं कि अविलंब इस लिस्ट को रद्द करते हुए और जो ग्राम सभा की गरिमा है उसको बरकरार रखते हुए जो ग्राम सभा के द्वारा चयनित लाभुकों का जो सूची आपको प्राप्त किया गया है उनको अविलंब लागू करें, अन्यथा हम लोग बाध्य होकर के सड़क पर आंदोलन करने को बाध्य होंगे और सिर्फ हम ही लोग नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि मुखियाओं का क्या ताकत है, मुखियाओं के पास 5000 जनता का सपोर्ट आशीर्वाद रहता है, तो हम लोग सिर्फ अपने लिए अपने नहीं पूरे जनता के साथ सड़क पर उतरने का काम करेंगे। आपने भली भांति देखा है कि पिछले सरकार में जो रघुवर की सरकार थी उस समय हम लोग मुखिया लोगों ने कितना बढ़ चढ़ के आंदोलन किया था, जिसका नतीजा रहा कि आज उनको हटा करके जनता आपको चुनने का काम किया है। तो इस चीज़ को समझते हुए एकदम इसको अविलंब
इसको जो लिस्ट वहाँ से ऊपर से निर्गत किया गया है उसको दरकिनार करें और जो सभी ग्राम पंचायत से जो ग्राम सभा के द्वारा लागू को चयन किया गया उसको लागू करें।